चलो भाई यूपी बोर्ड के क्लास 10th वाले बच्चों, भाप लो अपने आप को। हाँ बच्चों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप कितने पानी में हैं। आज हम क्लास 10th के जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, और अगर आप इन क्वेश्चन को कर पाते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं तो इनके सॉल्यूशन को देखें और इस क्वेश्चन को भी नोट करें, इसको तैयारी और अच्छे से करें। तो चलिए बच्चे, बिना समय बर्बाद किए हम चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो हमने दिया है HCF 252 मतलब 252 और 594 का HCF जो है 18 है। ज्ञात कीजिए LCM। सेम संख्या का LCM ज्ञात करना है और हमें HCF दिया हुआ है। कैसे हम ज्ञात करेंगे? ऐसे तो हमें LCM ज्ञात करना आता है, लेकिन ऐसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चा। क्या फॉर्मूला है सर? LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे में क्या बच्चों? बटे में HCF। बस अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो यहां से आप 2 नंबर ले सकते हैं। कैसे 2 नंबर मिलेगा? बस LCM बराबर यहां से लिख दीजिए 259 मल्टीप्लाई बाई 594 डिवाइडेड बाई 18। अब हम चाहें तो इसको 3 से कट कर सकते हैं। 3 से देखिए कट हो रहा है कि नहीं, प्लस को चेक कर लेते हैं। 27 हो रहा है, 3 से कट करेंगे तो 6 टाइम्स में। और ये कितनी बार बच्चा? 1 बार में 29, 9 बार में 24, 8 बार में 6 है। फिर हम इसको चाहे तो कट कर सकते हैं। फिर देखिए कट 6 से हो रहा है कि नहीं? 6 से ही कट हो रहा है। कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में 22 टाइम्स में। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या? LCM इक्वल टू 259 इंटू में 22। क्या मैंने लिखा? 259 इंटू में 22। अब इसका जब बेटा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8316। यहां पे ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको लिखते कैसे हैं तो मैं बता रहा हूं, मैं पेपर लिखना भी आपको बताऊंगा। मैं आपको पेपर लिखना भी बताऊंगा। हमेशा आंसर को हमें हाईलाइट करना है बोर्ड के पेपर लिखते समय। तो ये था आपके लिए पहला क्वेश्चन। फिर से सुनिए, अगर हमें किसी क्वेश्चन में किन्हीं 2 संख्याओं का HCF दिया हुआ है, मैं यहीं पे याद करवा दूंगा आपको। क्लास के बाद आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस क्लास लीजिए डेली। सुनिए ध्यान से, अगर किन्हीं 2 संख्याओं का HCF हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर हमें उसी संख्याओं का LCM निकालना है तो हमारी फॉर्मूला हो जाएगा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में HCF, बटे में HCF। अब सोचिए, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को रिवर्स कर देता है और बदल देता है, अगर वो इसका LCM दे दे और आपसे HCF पूछे तो आप कैसे निकालेंगे? फिर यही फॉर्मूला हो जाएगा HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में LCM। यहां से देख लिया, इसको हम नीचे ला देंगे और ये यहां चला जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर LCM दिया रहेगा तो HCF भी इससे फाइंड कर सकते हैं, और अगर HCF दिया रहेगा तो LCM भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं समझ के चलता हूं कि आप 70 में से 2 नंबर अपने पेपर में ले आए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक संख्याओं को जब 73 से भाग दिया जाता है, क्या बोला? फिर से सुनिए, एक संख्या को जब 73 से क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है, यानी कि भाजक क्या है? ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं भैया। भाजक हमारा 73 हो गया। तो भागफल कितना आ गया? भागफल कितना आ गया? 34। और शेषफल भी दिया हुआ है कितना? 23। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें क्या पता है कि संख्या बराबर क्या होता है? क्या होता है संख्या बराबर? भाजक, ध्यान से देखिएगा, भाजक गुणे में भागफल प्लस शेषफल।
इतना अगर आपको पता होता तो ये 2 नंबर भी आपके जेबे में होते। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 73 इंटू में 34 प्लस 23, क्या लिख सकते थे, 73 इंटू में 34 इक्वल टू 23। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, इसको ब्रैकेट हटा दीजिए, 2 4 8 2 प्लस 23। अब अगर इसको हम प्लस करें तो क्या आ जाएगा, तो इसको बच्चा अगर हम प्लस करते हैं तो आ जाएगा 5 0 5 2। संख्या क्या हो गई हमारी, ये हो गई। सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इसको विभाज्य भी बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विभाज्य, इसको विभाज्य भी बोलते हैं, संख्या बोले या विभाज्य बोले, जो निकालने के लिए बोले। तो यहाँ से हमने आपको 2 फॉर्मूले याद करवाए बच्चा, कौन कौन से, एक एलसीएम से एचसीएफ निकालने वाला और एक संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 2 फॉर्मूले यहाँ से आपको पता होने चाहिए। 2 क्वेश्चन से 2 फॉर्मूले, 2 क्वेश्चन से 2 फॉर्मूले। हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करवाएंगे ना कि अगर पेपर में इन्हीं सारे क्वेश्चन में से आएंगे, नंबर बदल सकते हैं, फॉर्मूले नहीं, सारे फॉर्मूले से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। तो चिंता मत करिएगा, बस साथ पढ़ते रहिए, साथ आगे बढ़ते रहिए। चलिए बच्चे अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो फिर से आपके सामने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौजूद हैं और इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है हमारा है 0.16 के ऊपर क्या बचा, 6 के ऊपर बार है, मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है। बार का मतलब क्या होता है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है। को सरलतम भिन्न रूप में लिखिए। ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, हमेशा आता रहता है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हमने माना कि x इक्वल टू क्या मान लिया, 0. इसी को 1 और 6 बार बार आता जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया, मैंने बार को क्या किया, हटा दिया, ये 6 बार बार आता रह जा रहा है। ठीक, फिर अब मैंने बोला कि मैं इसमें क्या करता हूँ, 10 का गुणा कर देता हूँ, 10x। तो 10 का इसमें गुणा करूंगा तो 10 में इधर भी गुणा करूंगा तो इधर गुणा करूंगा तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1.66 आता जाएगा। अब कैसे हो गया ये चीज़, यहाँ पे देखिएगा, उसमें समझाओ। 2.3 आपके सामने है, x इक्वल टू, छोटे से समझिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर हम 10x यहाँ पे लेते हैं, 10 का इधर मल्टीप्लाई किए, 10 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10। अगर हम इसको पॉइंट हटाएं, ये क्या हो जाएगा 23। अब यहीं पे 3.33 रहता तो एक पॉइंट हटेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा बच्चा, समझ में आ रहा है, एक पॉइंट पीछे चला जाएगा मल्टीप्लाई करने से। ठीक, फिर इसी प्रकार हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 16.66। ठीक है, बस अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो इसको दे दीजिए समीकरण 1 और इसे दे दीजिए समीकरण 2। इतनी चीज़ें बस आपको आनी चाहिए, बस मल्टीप्लाई करना। भले बच्चा ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, लेकिन आपको आना क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना आ रहा है, देखिए क्वेश्चन हो जाएगा। अब बस कुछ मत कीजिए, समीकरण, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, समीकरण हम क्या करेंगे, इधर लिख दे रहा हूँ, समीकरण 2 से 1 को घटा दीजिए, 2 से 1 घटा दीजिए। अच्छा, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 100x में से 10x घटेगा, कितना बचेगा 90x। 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90 और x का x। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये देखिएगा 1.66, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ये माइनस वाला, ठीक है, प्रोसेस यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ये 16.66 है, यहाँ से अगर घटाया जाए 1.66, ये क्या किया जा रहा है माइनस, तो ये तो 0 0 0 0 0 पॉइंट और 6 में से 1 गया 5, 1500, तो 0 कोई मतलब तो होता नहीं, तो कितना बचा 15। या हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 15/90। अब इसको अगर हम सरलतम रूप में कर दें तो 5 जगह काटे तो 3 बार में, और इसको काटेंगे 90 कितने बार में जाएगा 18 बार में। क्या मैं सही हूँ, 18 बार में, हाँ 18 बार में। फिर हम काट सकते हैं, या देखिए फिर हम काट सकते हैं 3 से, फिर 3 से हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया 5 से काट दिया,
3 बार में, और 90 कितने बार में चला गया, 18 बार में। 3 से काटा तो 1 बार में और 6 बार में। तो x का सरलतम क्या आ गया बच्चों, x का भिन्न में सरलतम रूप, भिन्न में सरलतम रूप लिखा था ना, सरलतम रूप भिन्न में, तो क्या आ गया 1/6। जल्दी से इसको समझिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। किसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया ये बताया मुझे, कोई ऐसा बच्चा जिसे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है, जिसे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। पहले हमने क्या करना है, जो संख्या दी हुई है x इक्वल टू मार्क के बार को हटा लेना है, संख्या को रिपीट करते करते ऐसे लिख देना है, डैश करते करते, फिर उसमें 10 का गुणा करना है। जब 10 का गुणा करेंगे तो पॉइंट एक पद पीछे खिसक जाएगा, फिर उसी में 100 का गुणा करना है, जब समझिए तो फिर 10 का गुणा कीजिए, 10 वाले में 10 का गुणा कीजिए, तो फिर 2 अंक पीछे खिसक जाएगा पॉइंट। अब दूसरे समीकरण में से पहले को माइनस कर दीजिए, 100 वाले में से 10 वाले को, ये समीकरण बनता हुआ आपको दिखेगा। जब ये बनेगा तो ये दशमलव हट गया, अब बस माइनस करिए। किसी भी संख्या के लिए यही रूल लगाना है, क्या करना है, किसी भी संख्या के लिए यही रूल लगाना है। समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है बच्चा। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ये है। अच्छा, अब ये प्रश्न एक और प्रकार से दे सकता था, जिसके शून्यांक या जिसके 2 मूल दे सकता था, जिसके 2 मूल क्रमशः ये और ये है। तो कैसे होता है, तो इसके लिए मैं आपको प्योर फॉर्मूला बताता हूं जिससे दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो अच्छा, द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात बहुपद का मानक रूप, मानक रूप ध्यान दीजिएगा, मानक रूप क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर। किसी भी क्वेश्चन में जो भी द्विघात बहुपद रहेगा उसमें एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस ब्रैकेट में अल्फा, सॉरी माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। देख लीजिए ध्यान से, क्या मैं लिखा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस अल्फा ब्रैकेट में प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अच्छा यहाँ पे एक्स छूट गया है। ये आपका मानक रूप है, जहां पे ये भी मैं लिख देता हूं, जहां अल्फा और बीटा क्या है, बहुपद के मूल, द्विघात समीकरण क्या है, मूल है। किसी भी द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, ठीक। अब आपको समीकरण लिखना है तो देखिए क्या दिया हुआ है, मूलों के योग दिया हुआ है, शून्यांकों के योग, यानी कि ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, और आपको समीकरण लिखने की कह रहा है। अगर आपको ये दोनों अलग अलग भी किया था कि एक मूल ये है दूसरा मूल ये है, तब भी आप यहाँ पे जोड़ घटा सकते थे, लेकिन आपको तो एकदम ईजी दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ से इधर लिख देता हूँ, द्विघात समीकरण क्या लिख सकते हैं, पहले ये फॉर्मूला लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, माइनस क्या है, अल्फा प्लस बीटा एक्स। अब अल्फा प्लस बीटा योग तथा गुणनफल, तो पहले योग है, योग -3 है, तो -3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या है, गुणनखंड कितना है, गुणनफल कितना दिया है, 2, तो 2 हो गया। अब इसको बच्चे अगर हम प्लस कर दे तो एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट खुलेगा तो 3x + 2, आंसर हो गया। बहुत ही ज़्यादा ये हार्ड था। पहले देखिए मैं आपको हार्ड वाले प्रश्न पे नहीं लेके जा रहा हूँ, वो सभी प्रश्न करवाऊंगा, लेकिन पहले नंबर गेन करने वाले प्रश्न सीखिए। जो छोटे छोटे 3 नंबर 4 नंबर में जो प्रश्न आते हैं, जो नंबर दे के जाते हैं, जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। देखिए मैं क्लास 12th के बच्चों को बताऊं या 10th के बच्चों को, दोनों बच्चों को एक ही बात बताता हूँ कि बच्चा एक बात ध्यान रखना, छोटे छोटे प्रश्न सही होंगे तो आप एग्जामिनर के दिमाग में आपकी इमेज अच्छी होगी। जब इमेज अच्छी होगी तो कॉपी भी अच्छी चेक होगी, जब कॉपी अच्छी चेक होगी तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका चौथा प्रश्न। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बच्चा, अगला जो क्वेश्चन है ये बड़े प्रश्नों में आने वाले क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सरल होते हैं। क्या होते हैं, बड़े प्रश्नों में आने वाले क्वेश्चन है लेकिन होते सरल हैं।
ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद प्रश्न पढ़ता हूं मैं, सुनिएगा आप भी। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब शून्यांक तथा गुणांकों के बीच एक संबंध होते हैं। देखिए, मैं द्विघात समीकरण लिखते पहले इधर आपको संबंध समझा देता हूँ, उसके बाद से उधर चलूंगा। साइड में इधर हमने खींचा, अगर कोई द्विघात समीकरण है जैसे x², ठीक है, प्लस x² प्लस bx प्लस c, ऐसा एक समीकरण है, ठीक है। तो इस समीकरण को हम लोग कैसे लिखते हैं, मानक रूप। अब उसका मानक रूप क्या हो जाएगा, x² प्लस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिएगा बच्चा, अल्फा इंटू बीटा। तो अगर कोई द्विघात समीकरण ऐसा है, जैसे कि इसी का एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे b क्या है 7 और c क्या है 10, b क्या है 7 और c क्या है 10, और यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, इसके मानक है, मूल है बच्चा, क्या है, मूल। तो बोलेगा, जैसे इसमें बोला है सत्यापन कीजिए, तो एक चीज आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है बच्चा -b/a। क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। आप देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल c, और a तो हमेशा यहाँ पे a होता है, तो ये तो हमेशा 1 ही होगा। अगर a 1 नहीं होगा तो सब में कुछ का मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए बट्टे में क्या करते हैं a। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, संबंध है। क्या है, फिर से बता, शून्यांकों अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यांकों का योग -b/a के बराबर और दोनों का गुणनफल c/a के बराबर। अगर आपको मानक ये याद है तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ये हमेशा 1 ही होता है, अगर 1 नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ और लिख देंगे। अब देखिएगा प्रश्न, पहले हमें क्या करना है, इसके शून्यांकों को ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको तोड़ेंगे, पता है ना तोड़ना आता है कि नहीं आता है। x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब कैसे होगा भैया, अब कुछ नहीं करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, पता ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो a1 है तो क्या हो गया 10। ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, ये क्या होगा 10। वो फॉर्मूले से इजी ये होता है, कुछ बच्चे ये फॉर्मूले से करते हैं। देखिए वो हार्ड होता है कि अल्फा, ठीक है, अल्फा या बीटा दोनों का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, अल्फा या बीटा, कॉमा लगा दिया है, ठीक है, अल्फा या बीटा। जब प्लस लेंगे तो एक शून्यांक आता है, ठीक है, तो शून्यांकों का मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। कुछ बच्चे इसका यूज करते हैं, एक बार प्लस लेंगे तो एक आएगा, एक बार माइनस लेंगे तो एक आएगा, लेकिन ये सही नहीं है, ये हार्ड है, हार्ड है, मैं बता रहा हूँ, ये टाइम वेस्टमेंट है। ये देखिए 10 का मल्टीप्लाई 1 में कीजिए, कितना है बच्चा 10। 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, जो यहाँ पे a रहेगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 है तो 10 आ गया। अब 10 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे, अब देखिए इस 7 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे ये आए और जोड़ने पर ये आए। क्या है, मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और जोड़ने पे 7 आए। तो भैया कुछ नहीं कीजिए, 5 गुणे 2 कर दीजिए, 5 गुणे 2 10 होता है और 5 गुणे 5 प्लस 2 7 होता है, तो बस हो गया सॉल्व। x² प्लस, बस यही करना था आपको, 5 + 2 ब्रैकेट में x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब बस हो गया सॉल्यूशन, x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 दोनों में तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू में 0। अब बारी बारी हम दोनों को लेंगे, बारी बारी दोनों को 0 को बराबर लेंगे, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक बार लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आ गया एक बार x इक्वल टू -5 और एक बार आ गया x इक्वल टू -2। तो दोनों शून्यांक कितने होंगे, शून्यांक कितने होंगे, ऐसे पेपर में लिखेंगे तो शून्यांक बराबर -5, -2। ठीक, अब नेक्स्ट जो करना है उसको करेंगे, इसको ब्लैक से लिखेंगे पेपर में, याद रखिएगा, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक
ठीक है, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बताता चलूँगा और इसको ब्लू पेन से सारा करेंगे, ठीक है। ठीक, अब देखिए इसके बाद से हमें सत्यता की जांच करना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो हमें क्या पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा, मैंने बताया ना यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है हमारा -5 और बीटा -2, तो अल्फा प्लस बीटा करना था, बराबर किसका होता है -b/a, तो -b क्या है हमारा 7 है और a क्या है हमारा 1 है। तो यहाँ से हम सॉल्व करें तो -5 -2 = -7/1 या -7 = -7, अतः पहला क्या है सत्य है। ठीक, अब दूसरा चेक करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा = -b/a, सेकेंड। ठीक है, पुनः यहाँ पे लिख देंगे गुणांकों की जांच, गुणांकों की जांच, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जांच, जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब अल्फा इंटू बीटा का जांच करेंगे, तो ये क्या होता है भैया c/a। तो अल्फा कितना दिया हुआ है -5, बीटा -2, सी कितना दिया हुआ है 10 और a 1, तो ये तो ऐसे ही हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 10 = 10 अतः इति सिद्धम। हो गया, आपने जांच कर दिया। क्या ये बहुत ही हार्ड था, बस फॉर्मूला याद रखना है, आपने जांच कर दिया। ये 4 से 5 नंबर में आने वाले प्रश्न है, ठीक है बच्चा। तो अपन देखिए, मैं बीच बीच में बताता रहा हूँ, पेपर को भी कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप किससे करनी है, ब्लैक पेन से करनी है, इसको ब्लू पेन से करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा और इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए घरों पर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के पेपर भी जानना चाहते हैं, तो हमारा तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, वहाँ से भी आपको पेपर और अदर PDF मिलते रहते हैं। साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे ही प्रकार की वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए जोश और नए हर्ष उल्लास के साथ बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।